नेपाल में कौन जीतेगा इस बार, किसकी सरकार आने वाली है? एक तरफ है वालेंसा और दूसरी तरफ है केपी ओली। जी हां, एक तरफ है नए चेहरे और दूसरी तरफ है पुराने चेहरे। आप लोगों को वाकई पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद आपको पता ही है केपी ओली की सरकार गिरी और अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद अब नेपाल में चुनाव का आयोजन हो रहा है और अब आपको पता चल जाएगा कि नेपाल में किसकी सरकार बनने वाली है। आज थोड़ा जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि केपी ओली साहब और इधर अपने वालन साहब किसकी सरकार बनने वाली है। तो नेपाल के लोग ही अपना, नेपाल के जितने भी भाई हैं वही बता पाएंगे वैसे तो, क्योंकि भाई देखो ग्राउंड रिपोर्ट हमसे ज्यादा नेपाल के भाइयों को पता है। बाकी आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो यहां पर जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, देखो रुझान पहले आने लगते हैं। आप लोगों ने बाखूबी पता ही होगा किसकी ज्यादा सपोर्ट लोग कर रहे हैं। ये तो पहले डिसाइड हो जाता है कि किसकी सरकार इस बार आने वाली है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लोग डिसाइड कर सकते हैं। नेपाल के लोगों ने जिस तरीके से, आपको पता ही है जनजी जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, उसके बाद जो नया चेहरा उभर करके आए, सब लोग इनकी जो है ना तारीफें करते हैं आजकल। और आपने देखा होगा नया चेहरा, नई सोच, नई ऊर्जा लेकर के ये मैदान में उतरे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ वालेन साहब के जो अगेंस्ट है वो केपी ओली साहब, आपको पता ही है पुराने नेपाल के लीडर रह चुके हैं और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। राष्ट्रवादी जो नेता जिनको बोला जाता है वो ये है। तो कुल मिलाकर के भाई देखो, दोनों की अगर बात की जाए तो कौन आ रहा है इस बार नेपाल में, इनकी जो सोच है भाई, इनकी सोच के बारे में बता देता हूं। ये नए और युवा जिस तरीके से नेपाल के जो लड़के हैं उन्होंने इनको चुना है और बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको भी मिल रहा है, सपोर्ट इनको भी मिल रहा है। तो देखो सपोर्ट के लिए हम जो है ना, जिस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से अगर देखे जाए तो दोनों के लिए सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो पूरे आंकड़े अगर हम बात करें, जो 100% आंकड़े हैं वो नेपाल के लोगों के पास ही है, क्योंकि बोर्ड ही आंकड़ों को बदलता है। क्योंकि भाई बड़े बड़े आंकड़े जो है ना बोर्ड से बदल जाते हैं और जहां पर नेपाल के लोग चाहेंगे वही जो है ना आपको नेपाल में जिसकी सरकार दिखेगी। तो भाई इनकी जो सोच है वो ये है कि नेपाल को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, तरक्की देनी है, रोजगार देना है। और जिस तरीके से जो भसड़ हो रही है नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरह की बातें, इनका जो पूरा ध्यान है भाई बालन साहब का वो इसकी तरफ है। दूसरी तरफ जो अपने केपी ओली साहब हैं, इनके लिए जो कहना है वो ये है कि भाई देखो ये सबसे पहले राष्ट्रवादी नेता है। भारत और चीन को लेकर के इनकी रणनीति रहती है कि दोनों से मिलकर काम करें। और कहीं ना कहीं इनके जो सहपाठी जो मंत्रीगण जो है इनके, शायद उनको जो है ना इनको चेंज करना पड़ेगा अगर सरकार में आना है तो। बाकी आप लोग आइडिया लगाइए और बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है नेपाल में, दोनों में से किसको आप चुन रहे हो इस बार, क्योंकि पहले पता चल जाना चाहिए कौन किसकी सरकार बनाएगा। ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लोग ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है किसकी सरकार आप लोग चुन रहे हो इस बार।